हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल। मैं आपका अपना दोस्त और होस्ट अमित शुक्ला आप सभी का दोस्तों दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मैथ्स, एसएससी रेलवे मैथ्स में। मेरे प्यारे साथियों, ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि जब 2, 3 या उनसे अधिक व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हों और उनके काम का अनुपात दिया हो, तब हम प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो आइए दोस्तों, प्रश्न के माध्यम से सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है ए कोई काम बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है। इस शब्द का अर्थ क्या है कि दो लोग हैं, कौन कौन से हैं, ए और बी। दो लोग हैं, कौन कौन से, ए और बी। गौर से सुनिएगा बात को, ठीक है। और ए और बी की कार्य क्षमता दी है। आपको पिछला प्रश्न, पिछला पहले वाले पार्ट में जब मैंने पढ़ाया था तो आपको याद होगा, हम लोग कुछ ऐसे ही डिजाइन बनाते थे। ए कोई काम बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है। कौन? ए। किसकी तुलना में? बी की तुलना में। अगर बी एक करेगा तो एक काम कितना करेगा? दो। और हम लोग हमेशा इधर मिडिल में क्या लिख रहे थे? वर्क। याद है ना? ठीक है। ए कोई काम बी की तुलना में दो गुनी गति से करता है, यानी कि दो गुना काम करता है यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में कर लेते हैं। प्यारे साथियों, दोनों मिलकर कितना करेंगे? ए और बी अगर मिलकर काम करेंगे तो यह कितना काम कर लेंगे? 3 काम कर लेंगे एक दिन में। ठीक है ना? ये काम का अनुपात दिया है। और अगर दोनों मिलकर करें तो 12 दिन में खत्म हो जाता है। सीधा सा अर्थ है कि अगर एक दिन में 3 काम करते हैं तो 12 दिन में कितना काम हो जाएगा? तो 12 दिन में 12 तिया 36 काम हो जाएगा टोटल वर्क। भाई अगर एक दिन में 3 कर रहे होंगे, 12 दिन में खत्म हो रहा, तो 12 तिया 36 काम हो गया होगा। क्लियर है ना? कह रहा है तो अकेला बी उसे कितने दिनों में करेगा? इसी काम को बी, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा था? एक। अगर एक दिन में एक काम करेगा तो प्यारे बच्चों कितने दिन लगने वाले हैं? तो 36 दिन लगने वाले हैं। अब जरा तुम कह दो, तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? अगर देखिए, मैंने पहली क्लास में रोज मैं एक ही बात कहूंगा, ठीक है ना, कि अगर आपको कोई भी चीज में बच्चे डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर देना, हम आपको उसको विधिवत अगली क्लास में समझा देंगे। ठीक है ना? आ जाइए। कह रहा है एक कार्य पूरा करने में ए को बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लगता है। पिछले प्रश्न में क्या कह रहा था? एक कोई काम बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है। यहां पे काम करने की गति थी दोगुनी, काम का अनुपात था, जबकि यहां पर दोस्तों किसका है? समय का अनुपात है, गुना समय लगता है। तो आओ यहां पे सीखते हैं। ए, बी और सी तीनों का दिया है। ए बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है। अगर सी किसी काम को करने में 2 समय लेगा तो ये ए कितना लेगा? 6। क्यों? ए को सी से 3 गुना समय लगता है। ए को बी से 2 गुना। अब अगर ए को 6 लगता है तो बी को कितना लगता होगा? 3। तभी तो ए 2 गुना हुआ। ये किसका? इस समय का अनुपात है। काम यहां लिखा था, समय यहां लिखते थे और एलसीएम लेते थे समय का। पिछली बार देखो, पिछले प्रश्न में एलसीएम नहीं लिया था, ठीक है ना? यहां पे हम एलसीएम लेते थे समय का। क्यों? अगर हम दोस्तों समय का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा यहां पे? 6। 6 एकम 6, 3 दूनी 6, 2 तिया 6। ये वैल्यू पलट गई। ठीक है ना? क्यों? टाइम और वर्क एक दूसरे के कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं। ठीक है? समय कम होगा तो इसका मतलब एक समय में काम ज्यादा हो रहा होगा, समय ज्यादा होगा तो एक समय में काम कम हो रहा होगा। ठीक है ना? तो ये क्या आ गया दोस्तों? इनके काम का अनुपात। अब क्या रहेगा? कह रहा वह एक साथ काम करके उस काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। वे कौन? ए बी सी। ए एक काम, बी 2 काम, सी 3 काम। 3 2 5 1 6। वे मिलकर कितना काम करते हैं दोस्तों? 6 काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 6। अनुपात में है। और अगर वो प्रत्येक दिन 6 अनुपात काम करते हैं तो 2 दिन में खत्म होता है। इसका मतलब प्यारे साथियों, टोटल वर्क कितना रहा होगा? 6 दूनी 12 काम।
टोटल वर्क कितना रहा होगा, 12 काम रहा होगा। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट मेरे भाई। अगर टोटल वर्क 12 काम रहा होगा तब वो क्या कह रहा है, बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। बी अकेले कितना काम कर रहा है, 2। एक दिन में बी 2 काम करता है। टोटल वर्क 12 है, 12 काम कितने समय में करेगा, तो 2 से दे लो भाग, 2 छंगे 12, कितना दिन लगने वाला है, तो प्यारे बच्चों 6 दिन लगने वाले हैं। क्लियर है ना भाई, कितने दिन लगने वाले हैं, 6। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर कर देना, ठीक है ना, मैं आपको फिर समझा दूंगा। इतनी बात में डाउट क्या है। यहां पर समय का अनुपात था, पिछले बार में काम का अनुपात था। अकेले भाषा को पढ़ो, समझो और लिखो। फिर से एक बार देखो, समान समय में समय बराबर है ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। यहां पे किसकी बात हो रही है, काम की। पिछले में किसकी हो रही थी, समय की। उससे पिछले किसकी हो रही थी, काम की। तो बस हमें ये हिंदी को ध्यानपूर्वक पढ़ के लिखना होता है। क्लियर है ना भाई, हमें हिंदी को ध्यानपूर्वक पढ़ के लिखना होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक काम करता है। कौन, ए किसकी अपेक्षा, बी की अपेक्षा। 50% मतलब आधा और अधिक मतलब ज्यादा, ठीक है। तो बी जितना काम करेगा, माना कि 2 काम, ए उतना तो करेगा ही करेगा, उसका 50% और ज्यादा। कोई चीज ज्यादा कब होती है, जब बेसिक से मतलब लेवल से ऊपर चली जाए, ठीक है ना। तो बी ए जो है 2 तो करेगा ही करेगा प्लस 1 ज्यादा करेगा। अर्थ क्या निकल के आया प्यारे बच्चों, ए कितना करेगा, 3। क्यों, 50% इसका 1 होता है, उतना और ज्यादा। आगे पढ़ो क्या लिखा है, बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को 20 दिन में करता है। अगर यही काम बी अकेले करे तो कितने दिन लेगा, 20 दिन लेगा। बी अकेले कितना काम करता है, 2। एक दिन में 2 अनुपात, तो 20 दिन में दोस्तों कितना कर लेगा, 40 अनुपात। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। एक दिन में 2 अनुपात, तो 20 दिन में कितना कर लेगा दोस्तों, 40 अनुपात। 20 दिन में कितना कर लेगा, 40 अनुपात। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। यानी कि 20 दिन में काम खत्म होता है, इसका मतलब 20 दिन में 40 अनुपात काम हो रहा है, तो पूरा काम 40 अनुपात ही होगा। कह रहा ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे, तो प्यारे बच्चों ए और बी मिलकर, ए 3 बी 2, दोनों मिलकर 5। दोनों मिलकर कितना करेंगे, दोनों मिलकर 5 करेंगे। दोस्तों 5 से दे लो भाग, कितना आ जाएगा, 5 अट्ठे 40। अगर दोनों मिलकर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 8 दिन ही लगेंगे। समझ में आया नहीं आया, कैसे किया। ए 2 अनुपात काम करता था, सॉरी बी 2 अनुपात काम करता था। बी कुल काम को 20 दिन में करता है। आप एक दिन में 2 अनुपात काम करोगे तो 20 दिन में 40 अनुपात काम करोगे, काम खत्म हो जाता है। इसका मतलब उतना ही काम था, कितना, 40। कह रहा दोनों मिलकर 5 काम करेंगे, एक दिन में 5 तो 8 दिन में 40। समझ में आ गया होगा। आओ आगे बढ़ते हैं। देखो धीरे धीरे करके कभी इधर कभी उधर थोड़े थोड़े शब्दों को बदल के जो एग्जामिनर पूछता रहता है, ठीक है, अपग्रेड करता रहता है, वैसे हम भी कर रहे हैं। ए 3/4 समय में बी का आधा काम करता है। एक बार समय का रेशियो, एक बार काम का, एक बार समय का, एक बार काम का, मगर अलग अलग। अब की बार समय का रेशियो और काम का रेशियो दोनों एक साथ दे दिए। अब की बार समय का रेशियो और काम का रेशियो साथियों एक साथ दे दिए। ये बड़ी बात है, ये बड़ी मुसीबत है, तो इसको ध्यान से हल करना और पढ़ना। सबसे पहले पढ़ो, एक 3/4 समय में। 3/4 शब्द का अर्थ क्या होता है, 3/4। 3/4 जब भी भिन्न आ जाए एक फार्मूला जीवन में उतार लो, कौन बटे किसका लिख लो कहीं। क्या होता है फार्मूला, कौन बटे किसका। जब हमें ये बात समझ में आना बंद हो जाए कि ये 3 किसके लिए अनुपात यूज होगा और ये 4 अनुपात किसके लिए यूज होगा, तो हम सीधा सा फार्मूला है कौन बटे किसका। ए 3/4 समय में बी का, किसका, बी का, और ये 3/4 समय, 3/4 समय, ये जो रेशियो है वो टाइम का है। एक बात ये क्लियर हो गई।
किसका? बी का, यानी कि बी का समय कितना है? 4। कौन? ए। कौन? ए। तो ए का समय कितना है? 3। क्लियर है? क्लियर है? 3/4 समय में 3/4 समय का अनुपात है किसका? बी का। तो बी का समय 4 है। कौन? ए। ए का समय 3 है। आगे पढ़ो। आधा काम करता है। कौन आधा काम करता है? ए। ए 3/4 समय में बी का आधा काम करता है। अर्थ क्या निकल के आया? बी पूरा काम करता होगा और ए आधा काम करता होगा। क्या समझ में आया? बी पूरा काम करता होगा 4 समय में, ए आधा काम करता होगा 3 समय में। खूब अच्छे से सीखे। बी पूरा काम करता होगा 4 समय में, ए आधा काम करता होगा 3 समय में। इतनी बात सीख गए साथियों? अगर इतनी बात सीख गए, अब आ जाओ पुराने स्टाइल पर। जब आप किसी भी प्रश्न को लिखते थे, यहां पे आप 2 चीजें लिखते थे, ए बी, और यहां पर आप उनके काम करने का समय। मगर याद करो समय कैसा होता था। जिस समय में काम पूरा खत्म हो रहा होता है वही समय लिखते हैं। जिस समय में काम पूरा खत्म हो रहा होता है हम वही समय लिखते हैं। तो दोस्तों पूरा काम बी तो 4 समय में खत्म करता, तो बी का तो 4 लिख लिया। मगर ए 3 समय में आधा ही काम करता है। हमें यहां क्या आधा काम का समय लिखना नहीं। अब तुम सोचो, आधा काम 3 समय में, तो पूरा काम कितने समय में? 6। और ये अनुपात है, क्योंकि अनुपात की बात हो रही है। इनके जो समय का अनुपात है वो कितना आ गया? 6 और 4। अब आसानी से एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। एलसीएम से क्या मिलता है? पलट जाती है वैल्यू, तो यहां पे काम का अनुपात मिल जाता है 6 दूनी 12, 4 तिया 6 दूनी 12 और 4 तिया 12। जब ए 2 कुर्सी बनाएगा तो बी 3। ये भी काम का अनुपात है। क्लियर है? क्या कह रहा है? दोनों एक साथ काम को पूरा करने के लिए 18 दिन लेते हैं। अगर दोनों एक साथ काम करें, अगर दोनों एक साथ काम करें तो 18 दिन में होता है। अब तुम बताओ, दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे? यही तो एक दिन के काम का अनुपात है। 3 और 2 5। एक दिन में काम करेंगे तो कुल कितना काम होगा? 90 काम होगा। 18 पंचे कुल कितना काम होगा दोस्तों? 90 काम होगा। क्या कह रहा है? बी उसे पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा? अगर इसी काम को बी अकेले करें तो कितना समय लगेगा? बी अकेले कितना काम दोस्तों करता है? 3 काम करता है। एक दिन में 3 तो कितने दिन लगने वाले हैं? तो प्यारे साथियों 30 दिन लगने वाले हैं। कितने दिन लगने वाले हैं? 30 दिन लगने वाले हैं। अब आप में से कोई ऐसा साथी हो जिसे बात ना आई हो समझ में, तो एक बार भाई कमेंट कर लो। ठीक है ना? बोलो अच्छे से समझ में आया? ठीक है। अगर कम समझ में आया आप इसको दोबारा रिवर्स करके देख लो। ठीक है ना? फिर भी अगर नहीं समझ में आया आप हमें कमेंट कर दो, हम इसका शॉर्ट वीडियो अलग से बना के डाल देंगे। ठीक है ना? चलिए वीडियो पुश करके नोट भी कर लिया करिए। अगला एक बार और वैसे ही अनुपात वाला प्रश्न देखिए, सीखिए क्या लिखा है, पढ़िए। क्या कह रहा है? बाबू और आशा किसी काम को मिलकर 7 दिन में पूरा करते हैं। बाबू और आशा, ठीक है ना, मिलकर किसी काम को 7 दिनों में खत्म कर देते हैं। अगर हमें यह पता हो जाए कि एक दिन में कितना काम करते हैं तो हम बता देंगे 7 दिन में कितना करते हैं, तो वो टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है ना? आगे पढ़ो। आशा बाबू की तुलना में 1 सही 3/4। इस शब्द का अर्थ क्या है? भिन्न का। 4 एकम 4 3 7/4। अब आ गई भिन्न, तो तुम क्या कहोगे? कौन बटे किसका? किसकी तुलना में? बाबू की तुलना में। तो बी फॉर बाबू। कौन? आशा क्या करती है? गुना कुशल है। कुशल मतलब शब्द का अर्थ क्या है? काम की बात कर रहा है, काम करने में बेहतर है। टाइम कुशल नहीं होता है, काम कुशल होता है। कुशल मतलब बेहतर होता है। ठीक है ना? तो जब आशा 7, ये किसकी बात हो गई? कुशल है मतलब ये किसकी बात हो रही है? ये किसका अनुपात है? तो दोस्तों यह काम का अनुपात आ गया। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? जब
बाबू करेगा 4 काम, 4 कुर्सियां बनाएगा, तो ए करेगा 7 काम, 7 कुर्सियां बनाएगा। कह रहा है इसी कार्य को अकेले आशा कितने समय में करेगी। सबसे पहली लाइन में लिखा था बाबू और आशा किसी काम को 7 दिन में पूरा करते हैं। बाबू और आशा अगर मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 4 11। साथियों एक दिन में वे 11 काम करते हैं, तो 7 दिन में कितना करेंगे, 77 काम करेंगे। और कह रहा है आशा कितने समय में पूरा करेगी। आशा एक दिन में 7 काम करती है, एक दिन में 7 काम करती है तो कितने दिन लेगी, 11 दिन लेगी। 11 सते 77। समझ में आया कि नहीं आया। कितने दिन लेगी दोस्तों, 11 दिन लेगी। अगर किसी भी साथी को डाउट है तो कमेंट कर देना, हम फिर से एक बार इसको आपको सिखा देंगे, ठीक है। वीडियो पुश करके भाई नोट कर लिया करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि मैं आज की अपेक्षा दोगुना कार्यक्षम हो जाऊं तो कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लूंगा। कहने का उसका अर्थ यह है कि आज मैं जितना भी काम करता हूं, अगर मैं उसका दोगुना काम कर लूं तो काम 12 दिन में खत्म हो जाएगा। हमने आज कुछ मान लिया, माना कि हम आज 3 काम करते हैं, तुम 1 मान लेना, तुम 2 मान लेना, तुम 3 मान लेना, तुम 4 मान लेना, तुम 5 मान लेना, जो मर्जी आए तुम मान लेना। हमने 3 क्यों माना अभी आपको आगे पता लगेगा, क्योंकि मेरी नजर पड़ गई जो जादू आगे लिखा है, आपकी भी जब आप लगातार पढ़ोगे तो आप भी पकड़ना सीख जाओगे। देखो यदि मैं आज की अपेक्षा दोगुना कार्यक्षम हो जाऊं तो मैं कार्य को 12 दिन में करूंगा। माना आज मैं 3 काम करता हूं तो कल मैं दोगुना काम करने लगूंगा 6। ये सब अनुपात की बात चल रही है, ठीक है ना। आज मैं 3 काम करता हूं, कल मैं दोगुना कर लूंगा 6, और जब मैं 6 काम करने लगूंगा, जब मैं दोगुना काम करने लगूंगा तो मुझे 12 दिन में लगेंगे। 12 दिन में मेरा काम खत्म होगा, यानी कि 12 छंग 72 काम ही होगा। कितना काम हो जाएगा, तो साथियों 72 काम हो जाएगा। अगर मैं डबल करूंगा, 6 काम करूंगा तो 12 दिन में मैं 72 काम कर लूंगा। आगे पढ़ो, यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 रह जाए, यानी कि अगर मैं ये 3 ना करके इसका जितना भी मैं आज काम करता हूं, आज मैंने कितना माना था 3, इसका मैं 1/3 हिस्सा कर लूं। देखो आसान हो गया ना, ये इसलिए किया था। 1/3 का अर्थ क्या है, 3 में से 1। तो अगर आज मैं 3 काम करता हूं, तो अगर मेरी कार्य क्षमता 1 रह जाए तो हम कितने दिनों में पूरा काम करेंगे। काम है कितना, 72। 3 में से अगर मैं 1 ही कर पाऊं, आज मैं 3 करता हूं, ठीक है, ये दूसरी तरफ माना था, ये दूसरी तरफ माना है। 3 में से अगर मैं 1 काम कर पाऊं तो एक दिन में 1, तो दोस्तों कितने दिन लगने वाले हैं, तो हमें जो है 72 दिन लगने वाले हैं। तो उम्मीद है यह बात आप समझ गए होंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से काम के अनुपात वाले प्रश्न आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और हम आपको सिखाने वाले हैं। अगर ये बात अच्छे से समझ में आ रही है तो इसको नोट जरूर करते रहा करिए। ये लीजिए, ऐसे वीडियो पुश कर लीजिए और नोट करिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार और समझते हैं क्या कह रहा है। ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। उत्तम का मतलब बेहतरीन कारीगर है। अर्थ क्या निकल के आया दोस्तों, ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। बी जितना काम करेगा, ए उसका 3 गुना काम करेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। उत्तम कारीगर है मतलब काम करने में कुशल है, ठीक है। तो अगर बी 1 काम तो ए 3 काम। वह किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है। रियल वैल्यू दे दी, कम समय। ये जो चीजें लिखी हैं, ये जो चीजें लिखी हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या लिखा था, ए बी 3 गुना, ये किसका अनुपात है, यह काम का अनुपात है। अगर हम इसको पलट देंगे तो किसका अनुपात आ जाएगा, समय का। दोस्तों पलट दो, यह जब ए 1 अनुपात समय लेगा तो बी 3 अनुपात समय लेगा। यह अनुपात की बात है। क्या कह रहा है, बी उस कार्य को बी से 10 दिन कम समय लेता है। तो भैया ए बी से 10 दिन कम ले रहा है,
बी 3 अनुपात ले रहा है, ए 1 अनुपात ले रहा है, तो कितना कम ले रहा है ए? 2 अनुपात। कितने दिन कम लग रहे हैं? 10 दिन। देखो क्लियर है, ये 3 ये 1, 2 अनुपात ही तो कम ले रहा है। 2 अनुपात की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई? 10 दिन हो गई। 2 अनुपात बराबर 10 दिन, 2 अनुपात बराबर 10 दिन। ठीक है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा भैया? 5 दिन। यानी कि ए उस काम को 5 दिन में करेगा और बी उस काम को 3 अनुपात यानी कि 15 दिन में करेगा। बी उस कार्य को कितने समय में कर सकता है? तो बी को दोस्तों कुल कितने दिन लगते होंगे? तो बी को 15 दिन लगते होंगे। उम्मीद है यह बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर है ना भाई? ठीक है, जो वर्क का काम का अनुपात दिया था हमने पलट लिया, समय का अनुपात हो गया। यह अनुपात है, हमने वैल्यू रख ली। यह 1 अनुपात समय लेता, यह 1 अनुपात समय लेता, यह 3 लेता, तो ए बी से 2 अनुपात कम लेता, रियल में 10 दिन कम लेता। ठीक है ना? 2 बराबर 10 तो 1 बराबर 5 और 3 बराबर 15। एक बार फिर से बेहतरीन प्रश्न है, कह रहा ए बी का आधा कार्य करता है। गौर से सुनिएगा, प्रश्न को थोड़ा सा अच्छा है और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हम बेसिक से लेके चलेंगे और बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला आपको सिखाएंगे। बस दोस्तों आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना? थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, अगर हो सके तो। ठीक है ना? चलिए भैया, ए बी का आधा काम करता है, सी ए और बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए काम का आधा करता है। तो पहले ए बी का आधा कार्य करता है, ये लिख लेते हैं। ए बी का आधा कार्य, आधा कार्य काम का अनुपात है। अगर बी 2 काम करेगा तो ए कितना करेगा? ए बी का आधा। और थोड़ा मान लो, अगर बी 4 काम करेगा तो ए कितना करेगा? 2। अगर बी 2 करेगा तो ए 1 करेगा। अगर बी 6 करेगा तो ए 3 करेगा। हमने 4 2 क्यों माना? दोस्तों हर एक वैल्यू रख के देखो, ठीक है ना? जो मर्जी आए, ताकि आप सॉरी, ताकि ये एक लिमिटेड वैल्यू में बंद हो ना, आपके मन में डाउट ना हो कि अगर हम ये माने तो क्या होगा। ठीक है, बी अगर 4 काम करेगा तो ए 2 करेगा। अब क्या लिखा है? सी, देखो सी कॉमा लगाए, ए बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए काम से आधा। यानी कि सी कितना काम करेगा? काम तो यहां लिखना है, तो समय लिखते हैं, यहां समय का लिखते हैं। तो ए और बी जितना काम करेंगे, 2 और 4 6 काम करेंगे ए और बी, उसका आधा कर दो, वो सी करेगा कितना? 3। क्लियर हो गया? यदि सी कार्य को अकेले 12 दिन में करता है, यहां पे हल कर लो भैया। सी अकेले, सी 1 दिन में कितना? 3। ये अनुपात है। 1 दिन में 3, 12 दिन में खत्म, यानी कि कुल काम कितना रहा होगा? 36। बोलो मेरे भाई समझ में आया बात या नहीं आया? 1 दिन में 3 तो 12 दिन में कितना काम रहा होगा? तो दोस्तों 12 दिन में 36 काम रहा होगा। वे सब मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? वे सब 2 4 3, 4 2 6 3 9। अगर वो लोग मिलकर काम करेंगे तो कुल 36 काम है। 1 दिन में वे मिलकर 9 काम करते हैं, कितने दिन लगेंगे? तो दोस्तों 4 दिन लग जाएंगे। 9 चौको 36। समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया अच्छे से? बोल मेरे भाई, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया? कमेंट प्लीज करना, रिव्यू जरूर लिखना। आपका एक रिव्यू हमारे लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है ना? चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। एक बार और थोड़ा सा धमाकेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए पढ़िए क्या लिखा है। कह रहा है बी किसी काम को जितने समय में कर सकता है, उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता। अभी बिल्कुल हमने डिट्टो सेम ऐसा ही क्वेश्चन बताया था 3/4 वाले में। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इसको हल करके कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर फिर भी नहीं आता तो आप ये लिखें कि सर दोबारा बता दीजिए, मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको बता दूंगा, ठीक है ना भाई? आप कुछ करिए तभी तो। देखिए अगर मैं ही सब कुछ कर दूंगा, मैं सारे बता दूंगा, तो आप सीख नहीं पाओगे। आपके प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन चीजें होनी चाहिए। ये 2-3 क्लासें हो जाएं, फिर मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दूंगा, उस पर मैं हजारों हजार क्वेश्चन की आपको पीडीएफ दूंगा, और जो नहीं आएगा आप वहां पे हमें मैसेज करोगे, वहां पे आप मैसेज कर सकोगे, ठीक है ना? तो मैं सबके लिए अलाउ रखूंगा, और हम आपको वही क्वेश्चन का वीडियो बना के
भेजेंगे, ठीक है ना। चलिए भैया, तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इसका आप हल करके बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है, एक किसी काम को उतने समय में कर सकता है, ये थोड़ा सा देख लो, ये थोड़ा सा उससे अलग है, वो बिल्कुल डिट्टो सेम था, इसलिए मैंने आपको होमवर्क में दे दिया। इसकी वैरायटी थोड़ी सी अलग है, कह रहा एक किसी काम को जितने समय में कर सकता है, ए समय की बात कर रहा है, यहां पे समय का अनुपात है, कर सकता है उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर इसे कर सकते हैं। एक बात बताओ, मैंने तुमसे दोस्तों ये कहा कि मैं कोई काम 12 दिन में कर सकता हूं, तुमने कहा सर मैं भी उसे 12 दिन में कर सकता हूं। इस बात का अर्थ यह है कि दोनों लोगों की कार्य क्षमता समान होगी, तभी तो समान समय लगेगा। अगर तुम काम हमसे ज्यादा कर लेते तो तुम्हें समय कम लगता, अगर तुम काम हमसे कम कर पाते तो तुम्हें समय ज्यादा लगता। क्लियर है? इसका मतलब दोस्तों कार्य क्षमता कैसी है? समान है। इसका मतलब यह है, अब क्या कह रहा है, उतने ही समय में समाप्त कर लेंगे। यदि ए तथा बी इसे 10 घंटे में समाप्त करें, अब इसको लिख लो, ए और बी किसी काम को कितने समय में? 10 घंटे में। सी अकेला इसे 50 घंटे में, सी की वैल्यू अलग दी, पहला काम एलसीएम कितना आ जाएगा यार? 50 ही आ जाएगा। 10 पचे 50 और 50 एकम 50। ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं? 6। सी अकेले 1। अब तुम ये बता दो, ए बी सी मिलकर कितना करते हैं? ए बी सी, ए बी सी मिलकर ये काम है, कितना काम करते हैं? 6। यहां तक समझ में आया? यहां से पढ़ो, ए किसी कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने में बी और सी मिलकर, समय की बात है, समय समान है तो काम भी समान होगा। इस काम को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दो, एक तरफ ए लिख दो, एक तरफ बी प्लस सी लिख दो, दो हिस्से में बांटो तो ये 3 और 3। क्या सीख गए कि भैया ए 3 करेगा, बी और सी मिलकर 3 करेंगे, क्यों? काम का अनुपात बराबर होगा तभी समय बराबर लगेगा। तीनों मिलकर 6 काम करते थे, ए जितना करेगा बी और सी मिलकर उतना ही करेंगे, तो ए 3 करेगा, बी और सी भी 3 करेंगे। क्या कह रहा है? बी अकेले उसे कितने दिनों में करेगा? अब बी और सी में, बी और सी दो लोग हैं, सी अकेले कितना करता है? 1। तो भैया सी का काम 1 अलग कर दो तो बी का कितना रह जाएगा? 2। बोलो हाँ या ना। यार काम करना कितना है? 50। ठीक है, बी अकेले करता है 2। ठीक, तो कितने दिन लगने वाले, कितना समय लगने वाला है? 25 घंटे। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों यह वीडियो, ये आप नोट जरूर कर लिया करो। आप सभी को अगर अच्छा लगा है तो आपका एक कमेंट जो है हमारे लिए बहुत मायने रखता है, आपका एक रिव्यू मायने रखता है, ठीक है ना। मैं आपको इस चैनल पे मैथ्स और रीजनिंग की सारी क्लासेस देने वाला हूं। आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जो है एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल प्री मेंस सीडीएस है, ठीक है ना, बैंकिंग है, रेलवे है, ठीक है ना, आप किसी भी एग्जाम की, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सिविल में, ठीक है, तो मैं आपको उसके लिए मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट देने वाला हूं। दोस्तों मेरी एक बात मान लीजिएगा, ये जैसे ही इसमें आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लोगे, जैसे हमारा परिवार 1000 का हो जाएगा, ठीक है ना, हम लाइव क्लास अटेंड कर सकेंगे। लाइव में फिर से हम आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, और मेरा एक चैप्टर पढ़ने के बाद दुनिया के किसी एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन छूट जाता है, उस दिन मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और क्लास मेरी कभी मत पढ़ना, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, जब तक आप ये मेरा टेस्ट नहीं लेते हो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।